This bulletin is sponsored by Brijeshwari Institute of Hotel Management, खुरकड़ी। नमस्कार, रोजाना हिमाचल के खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत। चलिए जानते हैं खबरें विस्तार से। आईएएस अधिकारी हरबंस खेड़ा और आरडी नजीम बने अतिरिक्त मुख्य सचिव। हिमाचल सरकार ने दिया पदोन्नति का तोहफा। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा आईएएस अधिकारी हरबंस खेड़ा और आरडी नजीम के अतिरिक्त मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। नए साल से 5वीं व 8वीं कक्षा में भी फेल होंगे विद्यार्थी। नो डिटेंशन पॉलिसी को खत्म करेगी सरकार। केंद्र सरकार के फैसले के बाद नो डिटेंशन पॉलिसी को हिमाचल सरकार भी बंद करने की तैयारी में है। इसमें 5वीं और 8वीं कक्षा में भी विद्यार्थी फेल होंगे। नए साल में स्मार्ट डिस्काउंट कार्ड जारी करेगा एचआरटीसी। उत्तर भारत का पहला राज्य बनेगा हिमाचल। हिमाचल पथ परिवहन निगम नए साल पर यात्रियों को रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन कार्ड की सुविधा देने जा रहा है। बिलासपुर पहुंचेगी रेल। कांगड़ा का सफर होगा सुहाना। अब ग्रीन बनेगी एचआरटीसी। नए वर्ष का पदार्पण हो चुका है। नए साल में लोगों को करोड़ों रुपए की सौगात मिलेगी। नए साल में बिलासपुर के पहाड़पुर रेल पहुंचेगी। 4 लेन बनने से कांगड़ा का सफर सुहाना होगा और एचआरटीसी ग्रीन बनेगी। युवाओं को रोजगार के नए मौके मिलेंगे। लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क परिवहन में आधुनिक सुविधाएं मिलने की आस है। हिमाचल प्रदेश का जिला किन्नौर जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है, इस नववर्ष के अवसर पर पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना रहा। सैकड़ों देशी विदेशी पर्यटकों ने यहाँ की बर्फीली घाटियों और मनमोहक नजारों के बीच नववर्ष का स्वागत किया। पर्यटकों ने रात भर जश्न मनाया, जिसमें स्थानीय लोक संगीत, नृत्य और पारंपरिक खान पान का आनंद लिया। किन्नौर के प्रमुख पर्यटन स्थलों जैसे कल्पा, सांगला और चितकुल में होटल और होम स्टे पूरी तरह से बुक रहे। कल्पा में भारी संख्या में विभिन्न होटलों में पर्यटकों ने 1 बजे तक नृत्य कर नया साल का स्वागत किया। जिला प्रशासन ने सभी पर्यटकों को किन्नौर की प्राकृतिक सुंदरता और स्थानीय संस्कृति को बनाए रखने का संदेश दिया। शराब के नशे में धुत पुलिस कर्मियों ने होटल मैनेजर को नशे में धुत पुलिस वालों ने पीट कर मार डाला। सहायक मैनेजर भी गंभीर रूप से जख्मी। पठानकोट रेफर। बड़े खेत स्थित होटल मैनेजर को नशे में धुत पुलिस वालों ने पीट कर मार डाला। सहायक मैनेजर भी गंभीर रूप से जख्मी। पठानकोट रेफर। परिवार एवं स्थानीय लोगों ने बड़ेखेत मुख्य सड़क मार्ग NH 154A को जाम कर दिया और होटल मैनेजर राजेंद्र के हत्यारे पुलिस वालों पर धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। मामला नववर्ष के अवसर पर कुछ पुलिस के जवान बिना इन्विटेशन होटल में दाखिल हो गए और वहां पहले से चल रही पार्टी में शामिल हो गए। नशा अधिक होने पर हुड़दंग मचाने लगे। होटल स्टाफ के अनुसार उन्हें स्टाफ के लोगों ने समझाने की कोशिश की तो वो उनके साथ उलझ गए। मामला इतना बढ़ गया कि हिमाचल पुलिस जवानों ने होटल मैनेजर को जान से मार दिया। जिला चंबा पुलिस अधीक्षक यादव ने बोला, मौके पर पहुंचे। प्रदेश में डिजिटल माध्यम से होगी अब दूध खरीद। मुख्यमंत्री। हिमाचल में अब प्रदेश सरकार पशुपालकों से डिजिटल माध्यम से दूध खरीदेगी। प्राथमिक चरण में प्रायोगिक आधार पर 8 से 10 समितियों में दूध खरीद का कार्य डिजिटल माध्यम से शुरू किया जाएगा। ये जानकारी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पशुपालन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। वहीं उन्होंने विभागीय अधिकारियों को व्यक्तिगत तौर पर दूध का परीक्षण करने तथा वेब और मोबाइल इंटरफेस के साथ वास्तविक समय डेटा प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने दूध के कुशल परिवहन के लिए जीपीएस सक्षम रूट ट्रैकिंग सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसानों के अथक परिश्रम को ध्यान में रखते हुए उनके उत्पाद को बेहतर मूल्य प्रदान करने के लिए हिमाचली डेयरी उत्पादों का अलग से विपणन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पशुपालकों को लाभान्वित करने के लिए वर्तमान राज्य सरकार दूध के लाभकारी मूल्य प्रदान कर रही है। सिरमौर के इस स्कूल की नई पहल मेरिट में आओ हवाई यात्रा का टिकट पाओ। सिरमौर जिला के अंतर्गत आते राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल छोकटाली पिछले 2 वर्षों से विद्यार्थियों को परीक्षाओं और अन्य सह शैक्षणिक गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से निःशुल्क शैक्षणिक भ्रमण का आयोजन करता रहा है। इसमें 6ठी कक्षा से जमा 2 कक्षा तक प्रथम 3 स्थान हासिल करने वाले विद्यार्थियों, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में मेडल प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को निःशुल्क भ्रमण करवाया जा रहा है। विद्यालय के कार्यकारी प्रधानाचार्य सुरेंद्र पुंडी ने कहा कि इस योजना के तहत विगत वर्ष जहां विद्यार्थियों को हिमाचल प्रदेश विधानसभा और शिमला शहर के ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण और विधानसभा अध्यक्ष से बात करने का अवसर मिला, वहीं इस वर्ष विद्यार्थियों ने कालका रेलवे स्टेशन पर वातानुकूलित और सामान्य ट्रेनों में बैठने, ट्रेन बुकिंग आदि की जानकारी और बिंदौर स्थित प्रसिद्ध यादवेंद्र गार्डन के दीदार का अवसर मिला। डलहौजी की 18 वर्षीय गौरजा ने अंग्रेजी में लिखी 50 से अधिक कविताएं। जिला चंबा के डलहौजी की गौरजा कौशल ने लेखन कला का जोहर दिखाया है। 18 वर्षीय गौरजा को बचपन से ही कविता लिखने का शौक था और अब तक 50 से ज्यादा कविताएं लिख चुकी हैं। इसमें खास बात यह है कि अधिकतर कविताएं अंग्रेजी माध्यम में लिखी गई है।
गौजा ने 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई डलहौजी स्थित सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल में हासिल की है, जबकि जमा 2 कक्षा की पढ़ाई चंडीगढ़ से की। गौजा के पिता राजीव कौशल वकील है और उनकी माता राखी कौशल नगर परिषद डलहौजी की कार्यकारी अधिकारी है। गौजा इंसान और प्रकृति विषय पर कविताएं लिखकर क्षेत्र का नाम रोशन कर रही है। पढ़ाई में भी गौजा काफी होशियार है, जबकि वर्तमान में लॉ की तैयारी कर रही है। गौजा की माता राखी कौशल ने बताया कि गौजा को बचपन से ही लिखने का शौक रहा है। नववर्ष मेला श्री नैना देवी जी में अब तक 50,000 से ज्यादा श्रद्धालु माता श्री नैना देवी जी के दर्शन पूजा अर्चना करके अपने नववर्ष का आगाज कर चुके हैं। पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली और अन्य प्रदेशों से भारी संख्या में आए श्रद्धालुओं ने ऊंचे जयकारों के साथ नववर्ष बड़ी धूमधाम से मनाया और अपने घर परिवार के लिए सुख समृद्धि की कामना की। नववर्ष के उपलक्ष्य पर श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन के निर्देशानुसार मंदिर के द्वार सुबह आरती के बाद 1:30 बजे खोल दिए गए। सुबह की आरती के साथ ही मंदिर में नववर्ष का शुभारंभ हुआ। श्रद्धालु की भीड़ को देखते हुए श्रद्धालु को सुरक्षा कर्मियों ने छोटे छोटे ग्रुपों में रोककर मंदिर भेजा और लाइनों में होकर दर्शन करवाए। मंदिर अधिकारी विपिन कुमार और डीएसपी विक्रांत श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु डटे रहे और हर गतिविधि पर सीसीटीवी कैमरों से पैनी नजर बनाए रखी। पंजाब से आई कई समाज सेवी संस्थाओं ने श्रद्धालुओं के लिए खान पान की व्यवस्था की और स्वादिष्ट व्यंजन परोसे। आज रात तक श्रद्धालुओं के आने का क्रम जारी रहेगा। उम्मीद है आपको आज का बुलेटिन पसंद आया होगा। इसी के साथ हिमाचल की तमाम खबरों को जानने के लिए रोजाना हिमाचल के पेज को फॉलो, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।